properties of acids, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में ये फर्स्ट पॉइंट एसिड्स हैव जनरली सार टेस्ट, ये जनरल बातें हो गई थी। सेकेंड, एसिड डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन आयन, एंड द थर्ड, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड phenolphthalein colorless and give red color with methyl orange। तो ये तीन आपका जनरल प्रॉपर्टीज़ हुआ। उसके बाद हम लोग अलग से केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स स्टडी कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट हम लोग एक्शन विथ मेटल्स गए कि मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या देगा। बताओ क्या देगा भाई। मेटल के साथ एसिड यदि रिएक्ट करता है तो क्या देता है, बोलिए। हाइड्रोजन और कॉरस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट। हाँ, जैसे यहाँ पर दिखाते हैं रिएक्शन भी हम लिए थे। ये देखो, ये केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 H2, है ना। Mg plus HCl MgCl2 हाइड्रोजन। जहाँ भी बैलेंस का ज़रूरत होगा करना पड़ेगा। Fe plus H2SO4 FeSO4। साउंड नहीं आ रहा है जी। हाँ, FeSO4 प्लस H2। और इसका एक रिएक्शन भी शो किया गया आपको, रिएक्शन भी दिखाया गया आपको। वो रिएक्शन, ये एक्टिविटी ऋषभ याद होगा उस दिन ये लास्ट में थोड़ा सा जल्दी में हो गया था। ये हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि मेटल प्लस डाइल्यूट मिनरल एसिड्स गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड करस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट। ये तो ठीक है, लेकिन एक बात हुई थी यहाँ कि मेटल प्लस HNO3 यदि रहेगा, ठीक, अगर नाइट्रिक एसिड रहेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का। ऋषभ है क्लास में? हाँ सर, है ना। ओ, तो याद आ रहा है ना ये बात तुम बोले थे कि हाँ सर, हाँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, क्या बोलते हैं, सारा हाइड्रोजन तो ये ऑक्सीजन दे देगा, ये ऑक्सीजन दे देगा। हाँ। ऑक्सीजन देने में ये पावरफुल है। तो यहाँ पर समझने का बात है कि ठीक है, एसिड से रिएक्ट होने पे मेटल हाइड्रोजन देता है, लेकिन ये इतना देनदार है ऑक्सीजन देने में कि H2 जो निकला उसको ये ऑक्सीजन दे दिया, जिसके कारण क्या हो जाता है, H2O बन जाता है। हाँ, गुड मॉर्निंग खुशी। तो हाइड्रोजन के साथ सर ऑक्सीजन भी आ जाता है। हाँ, तो इस कारण से इन द केस ऑफ treatment of nitric acid with metal, good morning Prachi, we will get H2O instead of what, hydrogen gas, है ना। जानकारी के लिए एक बता देते हैं कि ये तो एक पहले भी बात हो चुकी थी कि एक्टिव मेटल्स के साथ ये सब रिएक्शन आप देख रहे हैं एसिड का कि हाइड्रोजन गैस दे रहा है। और जब बात हुई कि नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये वाटर दे देगा, तो वहाँ भी एक होता है क्या कि मैग्नीशियम एंड मैंगनीज कैन लिबरेट H2 गैस फ्रॉम वेरी डाइल्यूट HNO3। यानी अगर आप मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ HNO3 का रिएक्शन कराते हैं तो हो सकता है कि वहाँ वाटर के बजाय हाइड्रोजन ही निकलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट HNO3। समझ गए?
रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ डाइल्यूट मिनरल एसिड। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट, इस कार्बोनेट में CO2 निकलता है। CO2 लिखा गया ना, वो तो रिएक्शन के बाद दिखाया गया है ना। इसमें H2 की जगह CO2 निकलता है सर। हाँ हाँ, तो यहाँ पर हम फॉर्मेट बनाए हैं मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। तो देखो फॉर्मेट है CO2 प्लस H2O और साल्ट, है ना। उसमें रिएक्शन आप देखिए MgCO3 प्लस H2SO4, तो क्या देगा ये CO2 H2O, और चूँकि हम बोले करस्पॉन्डिंग सॉल्ट Mg रिएक्ट किया है तो यहाँ दिया MgSO4, ठीक है। HNO3 के साथ देखो FeCO3 को, तो रिएक्शन हुआ तो CO2 बना, H2O बना, FeNO3। ZnCO3 के साथ अगर हम रिएक्शन को देखें HCl CO2 H2O ZnCl। अब एक चीज़ यहाँ देखो टेस्ट कंफर्मेशन के लिए, जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन तो पॉपिंग साउंड वाली बात है ना, ये जलता है तो पॉपिंग साउंड देता है, तो हमको कंफर्म करता है कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो उसी तरह CO2 इवॉल्व हो रहा है, वो कैसे कंफर्म करेंगे? तो लाइम वाटर हम ले जाएंगे और लाइम वाटर से इसको पास होने देंगे। अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो इट मीन्स कि वो कार्बन डाइऑक्साइड। यस सर। और वो मिल्की क्यों बन जाता है, क्यों आखिर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो उसका अपीयरेंस मिल्की हो जाता है? क्या कारण है उसके पीछे बताओ? यही ना हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पास किए तो एक्चुअली इससे पास करवाए, लाइम वाटर से। इन सब बातों पे जोर देना है बाबू, क्योंकि ये सब बोर्ड का पेटेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बताओ क्या हुआ कि वो मिल्की हो गया? बोलो क्या इसने? कार्बोनेट फॉर्म हुआ था। हाँ, कार्बोनेट फॉर्म हुआ, यानी CaCO3 प्लस H2O, है ना। ये जो है आपका वाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक। इसी कारण से क्या होता है, अपीयरेंस जो होता है सॉल्यूशन का वो मिल्की सी बात नहीं होती है। और अगर CO2 एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CO2 यदि पास कर जाता है लाइम वाटर से तो फिर कलरलेस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा? सर कोई साल्ट प्रोड्यूस होता है जो थोड़ा मिक्स हो जाता है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब आपको मिल्की वो दिख गया, इसका मतलब ये दिखा, है ना, CaCO3 प्लस H2O ये दिखा, और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CO2 यदि गया तो क्या मिला आपको? CaHCO3। सर वो आप हाँ बोलो। ये आपको वाटर सॉल्युबल है और ये कलरलेस दिखने लगता है। तो ये सब बातें याद रखनी है, सब पेटेंट क्वेश्चन है। कुल मिलाकर आपका क्या हो जाएगा? लाइम वाटर। ओके, तो यही ना चीज़ पिछला बार बताए थे कि इसी को जब हम लोग वाइट वॉशिंग करते हैं, है ना, तो हाँ, तो कुछ देर के बाद वाइट दिखने लगता है। शुरू में जिस समय वाइट वॉशिंग करते हो नहीं दिखेगा, 2-3 दिन के बाद हाँ, तो उसके पीछे कारण यही होता है कि CaOH2, तुम जब वाइट वॉशिंग किए तो CaOH2 का कोटिंग किए, है ना, लेकिन एटमॉस्फेयर से CO2, एटमॉस्फेयर से वो CO2 लिया तो वो बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बना लिया। हाँ, प्लस H2O।
तो ये आपका वाइट लेयरिंग हो जाता है। लेयरिंग हो जाता है। ठीक है, आप जो कार्बोनेट हम लोग जो पढ़े, जैसे मान लिया MCO3 लिखा हुआ है, दिस इज कार्बोनेट, और अगर MHCO3 लिखा हुआ है तो दिस इज बाइकार्बोनेट, है ना जी? सर इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। हाँ, HCO3 का अगर हम चार्ज चेक करें तो माइनस होगा 1, और CO3 का अगर चेक करेंगे तो ये 2 माइनस होगा। ओके, इसीलिए आप देखिएगा कि जब आप सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं तो Na2CO3 बोलते हो। क्यों? क्योंकि ये CO3 में जो 2 चार्ज है उस कारण से इसका वैलेंसी 2 हुआ, और जिसको हम सोडियम के पास लगा दिए, और सोडियम का वैलेंसी 1 हो। हाँ सर, ये M मैग्नीज है ना सर? नहीं, M हम जनरल, नहीं M मैग्नीज नहीं, जैसे मैथ्स में लेते हो ना, मेटल है, एज ऑफ फादर X, वही M मेटल को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा सर, मेटल। हाँ, XYZ जैसे किया जाता है ना। सोचे 2 वैलेंसी है। हाँ, हम भी जब लिख रहे थे ना तो हम सोचे कि इसमें 2 लिखना चाहिए था, लेकिन फिर वही बात, ये तो हम कंसीडर किए हैं ना, इसका कोई तो जैसे यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लिखे, लेकिन वही बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, बेकिंग पाउडर, NaHCO3, क्योंकि HCO3 का वैलेंसी क्या होता है, चार्ज क्या होता है, सिंगल माइनस, इसलिए Na के आगे 2 नहीं लिखेंगे। समझ गए? तो ये सब अगर आप ख्याल रखिए तो ये चीज़ बताए ना अभी कि मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट H2O और CO2 बनाएगा। तो हम यहाँ मेटल बाइकार्बोनेट में सारे एसिड के साथ बनेगा कि सिर्फ मिनरल एसिड के साथ? देखो, बात यहाँ है क्या कि मिनरल एसिड, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होगा इसलिए वो डिसोसिएट इजीली होगा, लेकिन ऐसा वीक एसिड के साथ संभव नहीं है। समझ गए? हाँ, तो इसीलिए बुक में एग्जांपल भी नहीं दिया है। हाँ, डाइल्यूट किया जाता है, लेकिन लिया जाता है मिनरल एसिड ही, क्योंकि वो रेट ऑफ डिसोसिएशन जो उसका है हाइड्रोजन आयन का वो ज़्यादा है, जबकि इसका तो कम रहता है। याद होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पूछे थे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन होगा उसमें आपको क्या मिलेगा? सिर्फ मॉलिक्यूल मिलेगा कि आयंस मिलेगा, कि आयंस और मॉलिक्यूल दोनों मिलेगा? सर आयंस मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आयंस मिलेगा। लेकिन वीक एसिड यदि रहेगा तो आयंस भी मिलेगा, आयंस प्लस मॉलिक्यूल। तो जो NaCO3 प्लस H2SO4 क्या होगा? गिव्स, सीधा है बोला गया साल्ट। हाँ रितिका, NaSO4 प्लस CO2 प्लस वाटर। खरंजा रोड में रहती हो क्या रितिका? Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 क्या होता है फॉर्मूला? सर H2SO3। गुड, ये SO3 को शो करता है सल्फाइड, और सल्फाइड पर जो चार्ज होता है वो 2 माइनस होता है। याद रखिएगा, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, NEPV। ठीक है, ये तो एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, सल्फाइड को जानना है, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो थोड़ा आप छोड़ भी सकते हैं। मेटल सल्फाइड प्लस एसिड गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस साल्ट, है ना? देखो, हम साल्ट बहुत अच्छा प्रोनाउंस करते हैं, है ना जी? तुम लोग को लगता होगा तुम सर साल्ट बोलते हैं। तो देखो, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड हो गया, प्लस HCl गिव्स क्या होगा? बोलो बोलो जल्दी, कंपाउंड बोलो। SO2 प्लस H2O
SO2 प्लस NaCl plus SO2 plus H2O. SO, हाँ, वेरी गुड आयुष माधव, आपको होली मुबारक हो। तो देखो प्लस H2SO4 क्या देगा? ZnSO4 plus H2 plus SO2 plus H2O. हाँ, Yes sir. ZnSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, देखा ना? अब एक बात उठता है यहाँ पर कि सर एक नाइट्रिक एसिड के साथ कराइए ना। क्या बहुत मजेदार बात है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो उसका कंफर्मेशन कैसे करते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है? पॉपिंग साउंड, बहुत मजेदार बात है ये, पॉपिंग साउंड। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसका कंफर्मेशन कैसे करते हैं? लाइम वाटर से पास करके। हाँ, लाइम वाटर से पास करेंगे तो वो मिल्की बन जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से यदि पास करवाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? मिल्की। तो अब तो दिक्कत हो गया। ऋषभ ऐसा व्यक्ति जरूर क्रॉस करेगा जो अभी करवा रहा था रिएक्शन HNO3 से, वो कहेगा कि लो, हम तो पढ़े हैं कि मिल्की सल्फर डाइऑक्साइड भी बना देता है, तो अब बताओ। सर ज्यादा पास करेंगे शायद मिल्की रहेगा। वाह वाह, वेरी गुड। ये चीज़ आप जानिए, K2Cr2O7 सुने हो? K2Cr2O7, हाँ, कैल्शियम सल्फाइड मिल्की होता है, सही। K2Cr2O7 सुने हो? सुने हो जी, पिछला चैप्टर में सुने हो। पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन यदि सल्फर डाइऑक्साइड उससे पास करवाइएगा तो ये ग्रीन बन जाएगा, ठीक। उसी तरह से यदि KMNO4 ये क्या होता है? ये क्या होता है? पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पोटेशियम मैग्नेट। ओ हाँ सर, पर मैग्नेट। पोटेशियम सर पर, सोडियम वाले के साथ भी तो यही होता है, ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सल्फाइड। हाँ हाँ, लेकिन हम कह रहे हैं ज़्यादा यूज यही होता है, ये कह रहे हैं, वो तो ठीक है। KMNO4 का अपना जो कलर हुआ, दैट इज़ पिंक, एंड दिस बिकम्स कलरलेस, ओके। ये, और यहाँ पर हर्षित ठीक बताया, तो वहाँ क्या होता है? कैल्शियम सल्फाइड बन जाता है, एंड दैट कैल्शियम सल्फाइड इज ऑल्सो सल्फाइड क्या हुआ? SO3, और सल्फाइड S होता है, SO4। हाँ, सल्फाइड S। जैसे आप एग्जांपल में ले लीजिए ZnS H2 माइनस सर। हाँ, इस पे चार्ज 2- होता है, ठीक है। देखो सल्फाइड हुआ, सल्फाइड को ऐसे ना बोलते सर, नाइट्रोजन को ना। सल्फेट SO4 जिसका चार्ज 2-, SO3 सल्फाइड 2-, एंड सल्फाइड D for dog, that is 2-। तो इसके साथ रिएक्शन प्लस HCl gives ZnCl2 प्लस H2S, यही ना बोल रहे हो? यह हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ ना, तो यही इवॉल्व करेगा सर। हाँ, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइट। थैंक यू।